कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं सभी पर एक्शन होगा, कैसे? नहीं, प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। काबिज करने में कामयाब हो गए आपको लगता है? सरकार पे आप लोगों ने दबाव बनाया है? नहीं, हम लोगों ने नहीं, इस देश के युवाओं ने बनाया है। इस देश के युवाओं को देर सवेर ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, ये समझ में आ गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार एरोगेंट सरकार है। इनको इस देश के युवाओं से कोई सरोकार नहीं है, और अब इस देश का युवा जब खड़ा हो रहा है तब फाइनली सरकार पे दबाव बन रहा है। नहीं लग रहे प्राइम मिनिस्टर के स्पीच अब बिकॉज वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप सिम्टम को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, आप डिजीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे रुके? पेपर लीक हो क्यों रहा है? आप कह रहे हैं कि एक बार पेपर लीक हो गया तो उसके बाद हम सजा दिलाएंगे। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद बच्चों का तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। आप ये बताइए, आप रोक कैसे रहे हैं पेपर लीक को? आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? जब एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग क्लास ऑफिसर्स हैं, उनमें ये डर रहेगा कि पेपर लीक होना नहीं चाहिए। आप सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी आएगी। कॉम्पिटेंट मिनिस्टर होने चाहिए, जो है नहीं, वो जब तक नहीं होंगे तो पेपर लीक रुक नहीं सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनी गए हैं। इस्तीफा के बगैर आप लोग? ये कोई सवाल ही नहीं है। अगेन मैंने इसलिए बोला ना, हमें डिजीज ट्रीट करना है। डिजीज इस समय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है एक नाकाबिल, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का। जब तक वो शिक्षा मंत्री नहीं हटेंगे तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनाए गए हैं। कितनी समस्याएं सुलझ गई हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।